खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पिसामा के बाद रामकोट इलाके में हटवाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, थाने पहुंची पुलिस। और बात होगी प्रशासन के आश्वासन पर सांसद और विधायक ने समाप्त किया धरना। फिर बात करेंगे बसपा ने बैठक कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रमों का किया निर्धारण। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अवैध ईंट भट्टों पर हुई कार्रवाई, 5 ईंट भट्टों का संचालन हुआ बंद। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर पुलिस ने 20 दिन से गुमशुदा युवक को सकुशल किया बरामद। सीतापुर में मनाया गया भाजपा का 45वां स्थापना दिवस, निकाली गई बाइक रैली। सीतापुर लखीमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के हरगांव क्षेत्र में रेलवे संपार गेट पर 50% रखे गए गार्डर। शासन से नामित नोडल अधिकारी ने नवीन मंडी स्थित गेहूं क्रय केंद्र का किया निरीक्षण, खरीद व भुगतान की ली जानकारी। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे 95 फरियादी, 9 को मिला मौके पर न्याय। लखीमपुर खीरी के नाखून गांव में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में योग से उपचार के बताए गए तरीके। यूपी सरकार में एनडीए गठबंधन की सहयोगी पार्टी सुभाषपा के नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा। रामनवमी पर शोभा यात्रा न निकालने के फैसले पर मचा बवाल, प्रशासन मनाने में जुटा। सीतापुर के थाना रामकोट क्षेत्र के लुधौरा गांव में उस वक्त तनाव फैल गया जब पुलिस ने बहुजन समाज द्वारा स्थापित की गई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हटवा दिया। बहुजन समाज के लोगों ने ग्राम समाज की जमीन पर चबूतरा बनाकर प्रतिमा स्थापित की थी, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रतिमा को हटवा दिया और थाने ले गई। इस कार्रवाई से आक्रोशित महिलाएं थाने पहुंची और प्रदर्शन शुरू कर दिया।
आरोप है पहले अन्य बिरादरी के लोगों ने प्रतिमा लगाने की सहमति दी थी, बाद में विरोध कर पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस का कहना है प्रतिमा बिना अनुमति के स्थापित की गई थी, इसलिए हटाई गई है। शांति व्यवस्था के लिए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया जरूर देखें। सीतापुर के थाना पिसामा क्षेत्र के बिभरापुर गांव में बिना अनुमति स्थापित की गई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा बुद्ध की प्रतिमा प्रशासन द्वारा हटवाए जाने के बाद बवाल खड़ा हो गया। मामले को लेकर धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया और पूर्व विधायक एवं सपा के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता गांव पहुंचकर धरने पर बैठ गए और उपवास रखा। दिन भर चले उपवास के बाद धरना एसडीएम महोली शशिबिन द्विवेदी के आश्वासन पर समाप्त हुआ। हालांकि यह मामला इतना गर्माया कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस घटना को सोशल मीडिया के एक्स पर साझा करते हुए इसे एक साजिश करार दिया। धरने पर बैठे सपा सांसद आनंद भदौरिया ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने कहा, अगर अनुमति नहीं ली गई तो प्रशासन खुद दे देता। बताते चले थाना पिसामा क्षेत्र के बिभरापुर में सचिवालय के आगे रातों रात प्रतिमा स्थापित कर दी गई थी। जानकारी होने पर प्रशासन ने 3 दिनों में हटाने के लिए कहा था, लेकिन यह प्रतिमाएं नहीं हटाई गईं। 5 अप्रैल को महोली एसडीएम सीओ ने पुलिस बल के साथ मूर्तियों को हटाकर थाने ले गए। इस दौरान ग्रामीणों ने हंगामा काटा। पुलिस का कहना है विरोध के दौरान ईंटें और पत्थर चलाए गए, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। मामले में पुलिस ने कई ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। शाम तक चले धरने के बाद सांसद और पूर्व विधायक ने प्रशासन से कहा कि जानकारी के अभाव के बिना अनुमति में मूर्तियां लगा दी गई थी, लेकिन अब ग्रामीणों को परेशान न किया जाए। यही नहीं, जगह को चिन्हित कर परमिशन देकर मूर्तियों को स्थापित करने में मदद की जाए। ब्लॉक हरगांव क्षेत्र के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय राजेपुर में अभ्युदय वार्षिक उत्सव और शिक्षा उन्नयन संगोष्ठी हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित रहे। उन्होंने कहा, परिषदीय विद्यालय के बच्चे किसी कॉन्वेंट विद्यालय से कम नहीं है। यहीं से चयनित होकर नवोदय और विद्या ज्ञान में जाते हैं। कार्यक्रम में को विशिष्ट अतिथि जिला मंत्री हंसराज वर्मा ने संबोधित किया। इस मौके पर बीओ रमाकांत मौर्य, प्रधानाध्यापक मदन लाल गौतम, रामचंद्र मिश्रा, सुंदरलाल, विनय गिहार, आलोक कुमार वर्मा, अजय राजवंशी, डॉक्टर संघ प्रिय गौतम, राजेश कुमार अहिरवार, नवीन श्रीवास्तव, शिवसागर वर्मा, रत्नेश मिश्रा, विवेक पंडित, आनंद अवस्थी, अवधेश जायसवाल आदि मौजूद रहे। आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की तैयारी को लेकर खैराबाद के बुनियाद महाविद्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री गयाचरण दिनकर रहे। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर बसपा से पूर्व प्रत्याशी एवं जिला उपाध्यक्ष जुनैद अंसारी, पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद गौतम, सुरेश कुमार राव, डॉक्टर सुशील कुमार, राकेश कुमार गौतम आदि मौजूद रहे। खैराबाद नगर क्षेत्र के मोहल्ला भूलनपुर स्थित प्राचीन मां गौरी देवी मंदिर में चल रही 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन हवन और भंडारे के साथ हुआ। कथा विश्राम के बाद कन्याओं को भोज कराया गया। नगर पालिका परिषद खैराबाद की चेयरमैन बेबी अभिषेक गुप्ता और प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने हवन पूजन के बाद कन्याओं को भोजन कराया, आशीर्वाद लिया। आयोजित भंडारे में तमाम श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर परिसर के अलावा घरों में भी नवरात्रि और रामनवमी का उल्लास देखा गया। इस मौके पर कथा व्यास दिलीप कुमार मिश्रा ने कई प्रसंग सुनाए। कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राजेश वर्मा, एसओ अनिल सिंह, अधिशासी अधिकारी प्रेमशंकर गुप्ता, वीरेंद्र मिश्रा, अवधेश मिश्रा, देवेंद्र मिश्रा, संदीप मिश्रा, आदित्य जायसवाल, आलोक वाजपेयी, प्रहलाद शास्त्री सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। थाना रामपुर कला क्षेत्र के कस्बा कंदुनी में टीके पैथलैब सेंटर का उद्घाटन अतिथियों की मौजूदगी में हुआ। पैथोलॉजी के संचालन सचिन सिंह ने बताया कि इस पैथोलॉजी में नई तकनीकी सुविधा उपलब्ध है और सभी तरह की जांच कराई जा सकेगी। इस मौके पर सत्येंद्र सिंह, सीके सिंह, ओपी सिंह, विजय रावत, अभिनव वर्मा, सुधीर सिंह, विनय कुमार मौजूद रहे। भाजपा के 45वें स्थापना दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की तरफ से बाइक रैली निकाली गई। सदर विधानसभा क्षेत्र में रैली का आयोजन युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अमन विक्रम सिंह ने किया। कार्यकर्ता शहर के लालबाग सहित शहीद पार्क में एकत्र हुए। यहां से जीआईसी चौराहा, मनोज पांडे चौक होते हुए पुराने सीतापुर रैली पहुंची। इस दौरान जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर कोतवाल अनूप शुक्ला पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, गन्ना सहकारी चेयरमैन प्रतिनिधि भंवर सिंह, मंडल अध्यक्ष नगर राजन गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष आकाश बजरंगी, भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष श्रेयांश वर्मा, ऋषभ त्रिवेदी, सागर गुप्ता, विभू आनंद सिंह, आयुष यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। सीतापुर पुलिस ने 20 दिनों से गुमशुदा युवक को सकुशल बरामद करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया,
महमूदाबाद सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में महमूदाबाद एवं साइबर थाने की संयुक्त टीम ने गुमशुदा दीपांशु रस्तोगी को सकुशल बरामद करने में सफलता पाई है। थाना महमूदाबाद क्षेत्र के सरावगी टोला निवासी दीपांशु रस्तोगी 16 मार्च 2025 को बाइक से बिना घर में बताए चले गए थे। उनके परिजनों द्वारा दी गई गुमशुदगी की सूचना के आधार पर तलाश की गई। टीम में उप निरीक्षक दीपक राठौर, कांस्टेबल सुमित राघव, अमित कुमार शामिल रहे। शहर के श्री सीताराम मंदिर ऊंचावाला में 6 अप्रैल को 53वां श्री रामनवमी जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दोपहर के 12 बजे से मंदिर परिसर भगवान राम के जयकारों से गूंज उठा। जन्मोत्सव के बाद भव्य मेला आयोजित हुआ, जिसमें तमाम श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भजन गायक अनुराग रोशन, योगिता, कपिल तूफानी, राघव माधव आदि ने भजनों का गायन कर वातावरण को भक्तिमय बनाया। पुजारी धर्मगुरु आशीष शास्त्री ने बताया, जन्मोत्सव के बाद कन्याओं को भोज कराया गया, संतों को भी प्रसाद बांटा गया। राम जन्मोत्सव पर सब तरफ हर्षोल्लास छाया हुआ है। रामनवमी पर नैमिषारण्य स्थित दिव्य चक्रतीर्थ एवं आदिशक्ति मां ललिता देवी शक्तिपीठ सहित अन्य स्थलों मंदिरों पर राम जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान आस्था, श्रद्धा, भक्ति और संस्कृति की दिव्य ज्योति प्रज्वलित हुई। मंदिरों को दीपमालाओं, फूलों और रंगोली से सजाया गया। पारंपरिक अलंकरणों से सजाए गए मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कई मंदिरों में वेद पाठ, श्री रामचरितमानस, संगीतमय कीर्तन का गायन हुआ और झांकियों का दर्शन कराया गया। सीतापुर के कस्बा मछराटा में ओवरलोड गन्ना लदे ट्रक में अचानक आग लग गई। बताया जाता है आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। यह घटना रविवार की दोपहर करीब 2 बजे की है, जब ट्रक के ऊपर लदा गन्ना बिजली की लाइन से टकरा गया। बहरहाल ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक को कस्बे से बाहर निकालकर पानी डालकर आग पर काबू पाया। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि बाईपास होने के बावजूद ट्रक कस्बे से होकर गुजरते हैं, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। सीतापुर के भाजपा जिला कार्यालय पर पार्टी का 45वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन पर हुई। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने पार्टी का ध्वजा फहराया। उसके बाद उन्होंने पार्टी की उपलब्धियों का बखान किया। जिला अध्यक्ष ने अयोध्या का श्री राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, मथुरा में श्री कृष्ण के जन्म स्थान के मंदिर की तैयारियों सहित अन्य उपलब्धियां गिनाई। योगी सरकार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भ्रष्टाचार समाप्ति की ओर है। गुंडे माफिया यूपी को छोड़कर भाग चुके हैं। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष उमाकांत मिश्रा, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, अध्यक्ष नगर पालिका नेहा अवस्थी, नमिंद्र अवस्थी, नगर पालिका परिषद खैराबाद अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता, संजय मिश्रा, विश्राम सागर राठौर, सुधाकर शुक्ला, इंदु सिंह चौहान, सचिन मिश्रा, रोहित सिंह, अजय विश्वकर्मा, अनूप विश्वकर्मा, जय सिंह, तरुण शुक्ला, अमर पांडे, बबीता गुप्ता, जया सिंह, उदित वाजपेयी, पंकज पांडे, राजन गुप्ता, कामेश शुक्ला, तरुण शुक्ला सहित पार्टी पदाधिकारी, समर्थक व कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर के रंपा रोड स्थित राम जानकी मंदिर पर महर्षि कश्यप की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। कौशोधन सभा के अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता ने महर्षि कश्यप महाराज के चित्र पर माल्यार्पण किया। आरती वंदना के बाद सभी को प्रसाद बांटा गया। इस मौके पर राकेश गुप्ता, रामकुमार गुप्ता, शशांक गुप्ता, अमितेश गुप्ता, गुड्डू गुप्ता, कैलाश, रमेश गुप्ता, अनिल गुप्ता, राजीव गुप्ता सहित कसौधन समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Saigal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. ब्लॉक हरगांव क्षेत्र के ग्राम चौरसिया में अग्निकांड पीड़ितों की मदद के लिए सामाजिक संगठन आगे आने लगे हैं। रविवार को किसान संघर्ष मंच की तरफ से पीड़ित परिवारों को कपड़े वितरित किए गए। इस मौके पर मंच के अध्यक्ष राजेश सिंह तोमर, महामंत्री अतुल कुमार, उपाध्यक्ष डॉक्टर कमरूज जमा,
शुभम सिंह मौजूद रहे। बता दें, ग्राम चौरसिया में इस शनिवार को अचानक आग लगने से आधा दर्जन से अधिक परिवारों की गृहस्थी राख हो गई थी। संगठन की तरफ से ब्रिजेश, विक्रम, राम अवतार, अजय, बबलू, अशोक, गंगाराम, राजकुमार, सियाराम सहित अन्य परिवारों को राहत सामग्री भेंट की गई। रविवार को शहर के हरदोई रोड पर हेमपुरवा के पांडे नगर में लिटिल जीनियस स्कूल का शुभारंभ हुआ। करीब दोपहर 2 बजे अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने फीता काटकर विद्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी भी मौजूद रहीं। विद्यालय के शुभारंभ के मौके पर अतिथियों ने अपनी बधाइयां देते हुए विद्यालय को लगातार उन्नति के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर फाउंडर के पांडे, प्रबंधक वीरपाल सिंह यादव, मैनेजर एसपी सिंह सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी की स्थापना का दिवस मनाया। 45वें स्थापना दिवस पर क्षेत्र के पीरनगर बूथ संख्या 360 के अलावा अन्य बूथों पर पार्टी का झंडा लहराया गया। इस दौरान भारत मां के जयकारे गूंजे। कार्यक्रम में कमलापुर मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा, प्रदीप कुमार शुक्ला, पुनीत तिवारी सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। नैमिषारण्य तीर्थ के मठ मंदिरों में रामनवमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। जैसे ही दोपहर के 12 बजे की मंदिरों तीर्थों पर शंख घंटे की ध्वनियां गूंजने लगी। पौराणिक हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत बजरंग दास, पवन दास के सानिध्य में दक्षिणेश्वर हनुमान और श्री राम दरबार का महाश्रृंगार किया गया। मनु सतरूपा मंदिर में महाप्रबंधक ऋतुव्रत शास्त्री ने रामनवमी मनाई। कालीपीठ बालाजी मंदिर में रामनवमी की धूम रही। तहसील लहरपुर क्षेत्र में भाजपा के स्थापना दिवस पर शाहपुर मंडल युवा मोर्चा ने बाइक रैली निकाली। रैली का शुभारंभ शाहपुर शिव मंदिर से हुआ। विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर रैली भदपर चौराहा पहुंची। मुख्य अतिथि के रूप में मंडल अध्यक्ष अशोक वर्मा मौजूद रहे। बाइक रैली का आयोजन युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव पांडे द्वारा किया गया। रैली में जिला कार्य समिति सदस्य शैलेंद्र शुक्ला, नीरज शुक्ला, इंद्रेश वर्मा, अनुज वर्मा, आलोक पांडे, अमित त्रिवेदी, उमेश भार्गव, सत्य कुमार पांडे सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। यूपी के सीतापुर में कृषि विपणन विदेश व्यापार सचिव एवं नामित नोडल अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने नवीन मंडी स्थित गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गेहूं खरीद की जानकारी ली, अभिलेख चेक किए और मौजूद किसानों से वार्ता की। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में गेहूं खरीद, भुगतान आदि की समीक्षा की। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी उदय प्रताप सिंह सिसोदिया ने बताया कि सीतापुर में 170 गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं। 5 अप्रैल को 277 किसानों से 1363.35 मीट्रिक टन गेहूं खरीद हुई है, जबकि 263.33 लाख रुपए किसानों को भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया सीतापुर में 4663 किसानों ने पंजीकरण कराया है। बैठक में जिला खरीद अधिकारी एडीएम नीतीश कुमार सिंह सहित खरीद एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे। थाना पिसावा क्षेत्र के बिभरापुर में डॉक्टर अंबेडकर और गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापना मामले के बाद उत्पन्न हुए तनाव एवं नागरिकों की पुलिसिया पिटाई की न्यायिक जांच कराई जाए, यह मांग ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट की सदस्य सुनीला रावत ने की है। उनके साथ दलित एकता मंच लखनऊ मंडल के प्रभारी यशवंत यादव ने भी आवाज उठाई है। उन्होंने बताया गांव का प्रतिनिधि मंडल ने दौरा किया है, जिसकी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को भेजी जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में वेद प्रकाश मौर्य, यशवंत यादव, संतोष राज शामिल रहे। छत्तीसगढ़ निवासी धीरेन्द्र साहू चारधाम की यात्रा करते हुए महर्षि दधीच की तपोभूमि मिश्रिक पहुंचे। उन्होंने बताया कि वह 12 ज्योतिर्लिंग और चारधाम की यात्रा पैदल कर रहे हैं। अब तक जगन्नाथपुरी, कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा, पशुपतनाथ, बैद्यनाथ धाम, महाकुंभ, काशी, बनारस आदि की यात्रा कर चुके हैं। अब नैमिषारण्य धाम होते हुए हरिद्वार, केदारनाथ मंदिर तक जाएंगे। नगर पंचायत तंबौर में दुर्गा अष्टमी के मौके पर भारतीय हिंदू परिषद के युवा मोर्चा ने विशेष कार्यक्रम किया। मोहल्ला इंदिरा नगर स्थित शिव मंदिर में 200 कन्याओं को भोज कराया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष हरिओम रस्तोगी, दीपक गुप्ता, अनिल पटेल, ब्रजेश गुप्ता मौजूद रहे। भाजपा के स्थापना दिवस पर मिश्रिक नैमिषारण्य क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। बूथ संख्या 352 पर विपिन मिश्रा के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर जितेंद्र गुप्ता, भास्कर मिश्रा, विपिन मिश्रा, अखंड प्रताप सिंह, विवेक सिंह, हिमांशु सोनी, सोनू सागर, हरिकेश लौकुश, आलोक मिश्रा मौजूद रहे। यूपी स्टेट चेस चैंपियनशिप के 12वें दिन अंडर 7 बालिका वर्ग एवं अंडर 19 ओपन वर्ग के निर्णायक मुकाबले खेले गए। शहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल एवं सीतापुर शिक्षण संस्थान में आयोजित मुकाबले में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। देवरिया के अव्याना ढिल्लो और प्रयागराज के शिवाज सिंह ने अपनी अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिन्हें 3-3 हजार रुपए नगद और ट्रॉफी प्रदान की गई। इस मौके पर पीवीसी तनुश्री मेहरोत्रा,
आशीष आनंद सिंह मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस पर पूर्व जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने तामसेनगंज की बूथ संख्या 243 और अपने आवास पर ध्वजा फहराया। इस मौके पर अचिन मेहरोत्रा ने राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा राष्ट्र निर्माण व जनसेवा के लिए समर्पित व संकल्पित है। सीतापुर लखीमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1 अप्रैल से लागू रूट डायवर्जन की अवधि में पिलरों पर गार्डर लगा रखने का काम 50% पूरा हो गया है। सेक्शन इंजीनियर ने बताया, हरगांव क्षेत्र में रेलवे संपार गेट संख्या 99 पर 6 अप्रैल तक 50% पिलरों पर गार्डर रखे जा चुके हैं। सेक्शन इंजीनियर कपिल देव प्रसाद ने बताया कि अब 13 से 18 अप्रैल तक गार्डर रखने की समय सीमा तय कर दी गई है। कमलापुर थाना क्षेत्र के ठिठुरा स्थित उत्तर बहनी सरायन नदी के पास रामघाट पर नौमी का मेला लगा। ग्रामीणों ने बताया, रामघाट स्थान बहुत पुराना है। यहाँ हर महीने की अमावस्या को श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। मेले में सुरक्षा के लिहाज से एसओ प्रदीप कुमार सिंह ने पुलिस बल की तैनाती की है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान डीएम एसपी ने समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के सामने 95 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 9 को मौके पर न्याय मिला। डीएम ने फरियादियों की शिकायत पर लेखपाल विनीत को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी में एसपी संकल्प शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। मौके पर सीडीओ अभिषेक कुमार, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसडीएम रत्नाकर मिश्रा, पीडी एसएन चौरसिया, डीडीओ दिनकर विद्यार्थी, डीएफओ सौरी सहाय मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के इकबालपुर की बेटी दीक्षा तिवारी लाखों बच्चियों के लिए मिसाल बनी हुई है। नवरात्रि पर्व पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने परिषदीय विद्यालय कक्षा 5 की छात्रा दीक्षा को सोशल मीडिया का हैंडल समर्पित किया। बता दें, दीक्षा तिवारी खेल की दुनिया में नाम रोशन करने के लिए अपने को तैयार कर रही हैं। उसके द्वारा जिम्नास्टिक योग में खास पहचान बनाई जा रही है। लखीमपुर खीरी के गढ़ी रोड पावर हाउस के सामने स्थित प्रांगण में श्री सप्तसती महायज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। यह सम्मेलन 7 अप्रैल तक चलेगा। सुरेंद्र नाथ महाराज की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कथा व्यास राजेश शास्त्री ने बताया कि प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक कथा सुनाई जाएगी। रात में 8 से 8:30 10 बजे तक दूसरे चरण में कथा का वर्णन किया जाएगा। आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCDS के अंतर्गत लाखुन गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में योग के जरिए इलाज और बचाव के तरीके बताए गए। यूनानी चिकित्सा पद्धति और योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के तरीके समझाए गए। इस मौके पर CSC खमरिया के अधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर विजय कुमार, फरहान किदवई, गायत्री देवी मौजूद रहीं। लखीमपुर खीरी के औरंगाबाद कस्बे से गोमती नदी तक यात्रा निकाली गई। बरबर देवी स्थान से निकाली गई यात्रा में तमाम झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इस आयोजन में सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। गोमती नदी में डुबकी लगाने के बाद लेटकर परिक्रमा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। लखीमपुर खीरी में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास एक बार फिर किया जा रहा है। इससे जुड़ी एक आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह पोस्ट नीमगांव थाने की बताई जा रही है। नीमगांव के ग्राम अतरौली के परीक्षित गौतम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हिंदू धर्म के देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल की। नीमगांव थाना के एसओ सुनीता कुशवाहा ने बताया कि आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले परीक्षित गौतम को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी सरकार में एनडीए गठबंधन की सहयोगी पार्टी सुभाषपा के नेता जफर नकवी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जफर नकवी का आरोप है कि उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी प्रमुख ओपी राजभर के बयानों से आहत होकर दिया। उन्होंने राजभर पर पुलिस मुस्लिम विरोधी नीतियों का आरोप लगाया है। बताते चले कि जफर नकवी पार्टी में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संगठन मंत्री पद का दायित्व देख रहे थे। और इस खबर में बात करेंगे कानपुर में रामनवमी पर शोभा यात्रा न निकालने के फैसले की। बताया जाता है कि जिले के रावतपुर में साउंड सिस्टम तय मानक से अधिक बजाने को लेकर पुलिस की कार्रवाई से भक्तजन क्षुब्ध हैं। रविवार को रामलीला समितियों ने इस साल शोभा यात्रा न निकालने का ऐलान किया है। हालांकि पुलिस प्रशासन समितियों को समझाने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि अभद्रता करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इस खबर में बात होगी अवैध ईंट भट्ठों पर प्रशासन द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई की। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध ईंट भट्ठों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में 5 ईंट भट्ठों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। यह भट्टे तहसील कलान के अंतर्गत संचालित हो रहे थे। इनमें रॉयल्टी पेपर, प्रदूषण, एनओसी और जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कमी पाई गई थी।
यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।